Hello everyone. Today we are discussing about the refraction through a rectangular glass slab and lateral shift. So let's start. First, we will give a heading, that is refraction through a rectangular glass slab and lateral shift. Okay, so before going to start this concept, we will require some basic concept. तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ basic concepts देख लेते हैं. We will revise some basic concept and then we will start with the main chapter. तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लगने वाला है, we should know about the refraction. ये refraction क्या होता है? As everyone knows कि refraction means what? कि when a ray of a light is a bending फ्रॉम सम सरफेस, मतलब अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वो बेंड हो जाता है. तो इस फिनोमेना को वी आर सेइंग रिफ्रैक्शन. ओके, तो रिफ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे कि अगर आप ऐसे अज्यूम कर ले कि लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है कि यहाँ पे लाइट का जो रिफ्रैक्शन है ये होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल. मींस यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है. ओके, सेकेंड टाइप यू कैन कंसिडर कि सपोज कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास हो रहा है, तो वी कैन से कि ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल से अवे जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो is less than angle of refraction. So these are the cases of the refraction. One more case is there कि जब कभी कोई light ray is coming into the straight path towards the surface, so at that time this light ray is again undeviated and follow the same path. तो इन दिस कंडीशन हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू है 0. तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए टू स्टडी द रिफ्रैक्शन थ्रू एंगुलर ग्लास स्लैब. अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स व्हाट? तो इन शॉर्ट अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता हो करना है तो वी कैन से कि लाइट की कितनी एबिलिटी है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड हो सके. मोस्टली हम क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी इनटू द एयर अपॉन वेलोसिटी इनटू द एनी मीडियम. लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है कि एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट किया जाता है. एंड सपोज लाइट रे इज गोइंग इनटू द सेकंड मीडियम, तो वी कैन राइट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट मीडियम, लाइक दिस वी कैन राइट. सो ये था हमारा सेकंड बेसिक कंसेप्ट. अब हमें अब हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसके थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होगा. तो चलो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से. सो हियर आई विल टेक वन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो मैंने एक यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया है. अब क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि सपोज वन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया. दूसरी स्टेप क्या है कि हमें हमेशा इस सरफेस और इंसिडेंट रे के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है. तो हियर आई विल ड्रॉ दिस नॉर्मल. तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज नथिंग बट अ एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब क्या होगा, वी नो दैट कि दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वी हैव केप्ट इनटू द एयर. तो यहाँ पे है हमारा एयर. वी कैन कंसिडर दिस इज अवर मीडियम 1. ओके, और ये कैसा है? ये रेयरर मीडियम है. सिमिलरली यहाँ पे हम लेंगे, ये क्या है? दिस इज अ ग्लास, राइट. इसको हम मीडियम 2 कंसिडर करेंगे और ये होगा हमारा डेंसर मीडियम, राइट. तो अब क्या है कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइट है ये बेंड हो रहा है
टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, अलग है। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। हम इसको बोल देते हैं, सपोज दिस इज I1 एंड दिस वन इज R1। नाउ अगेन हियर इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम बोल देते हैं PQ एंड द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस वी कैन से इट इज SR। ठीक है, तो अब ये जो लाइट रे है, दिस लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम दिस डेंसर मीडियम टू अगेन इनटू द रेयरर मीडियम। तो फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू ड्रॉ सम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमें मिलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए है, द लाइट रे विच इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब डेंसर से रेयरर में ये लाइट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि अब लाइट कहाँ जाएगा, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वी कैन से कि लाइट जो है ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और इस सेकेंड रिफ्रैक्शन एंगल को हम डिनोट करेंगे R2 से। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन हमें इसमें क्या स्टडी करना है, तो एज यू कैन सी कि जो इनिशियल पाथ था लाइट का, तो ये जो फाइनल पाथ है, इन दोनों में some distance is there. So suppose if I will extend this light ray, okay, in this particular direction, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि सम डिस्प्लेसमेंट इज देयर इन द लाइट। तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे कि सपोज अगर यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर ग्लैप स्लैब नहीं होता, तो व्हाट विल हैपन, दिस लाइट रे इज गोइंग इनटू द स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब को इंसर्ट किया है, इसीलिए इस लाइट रे का क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। मतलब ये लाइट रे उसके ओरिजिनल पाथ से एक पर्टिकुलर दूसरा पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल शिफ्ट। और ये जो बीच का डिस्टेंस होता है, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड फिनोमिना इज नोन एज लैटरल शिफ्ट। ओके, तो इस तरह से हमने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में जान लिया। अब हम इसको जो डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज आई विल टेक, यहां से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में क्या करना है, तो नथिंग एल्स, वी जस्ट हैव टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ। तो हमें स्नेल्स लॉ क्या है वो पता होना चाहिए। तो इट इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ आगे जाके हम देखेंगे ही। तो डेरिवेशन देखते हैं सबसे पहले। वी विल स्टार्ट अगेन विद द स्नेल्स लॉ। ओके, बट ये स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे फॉर सरफेस PQ। इस PQ जो सरफेस है डायग्राम में, एज यू कैन सी, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इसके लिए अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स टेक अ रेशियो। एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2। तो हमारा रेशियो बन गया साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये लाइट कहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है, दिस लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। Okay, now we will apply this Snell's law for this second surface। यहाँ पे जो डायग्राम में आपको ये जो सेकेंड सरफेस दिखाई दे रहा है SR, यहाँ पे भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। दिस रिफ्रैक्शन नाउ वी विल राइट, सो वी कैन से द रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस SR इज, तो यहाँ पे क्या रेशियो आएगा, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I2 और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दैट इज R2। मतलब साइन I2
अपॉन साइन R2, ये हमारा रेशियो हो गया, इज इक्वल्स टू, अगेन RHS लिखना है। अब यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रहा है, तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब ग्लास से एयर में आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये रेसिप्रोकल होता है, तो वी कैन से 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले LHS जो है, LHS का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू, अब जरा देखो, हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट RHS इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस साइड आई विल राइट एज इट इज साइन R1 multiplied by sin I2 upon sin R2. Now again we will observe the diagram. तो डायग्राम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि this surface PQ is parallel to the surface SR, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो हमारा जो I1 रे है एंड दिस R2 रे, दिस sorry, this R1 and this I2, these both are equal angles, like this we can consider because they are opposite ना। तो डायग्राम में ही हमें ये दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, as PQ is parallel to SR, therefore angle of incident, which is second angle of incidence, is equals to angle of refraction. ओके, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर ये अगर इक्वल है तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो हियर वी कैन से कि साइन I1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा साइन R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन R1 अपॉन साइन R2 is equals to 1. So this sin R1 and this sin R1 will get cancelled. So what will remain? Sin I1 upon sin R2. Sin I1 upon sin R2 is equals to 1. तो we will just change the side. तो ये हो जाएगा sin I1 is equals to sin R2. ओके, तो यहाँ पे देखो, वी नो दैट सपोज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसमें सपोज हमारा साइन थीटा जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है थीटा। सपोज यू आर टेकिंग कॉस थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है 1, एंड इफ यू आर टेकिंग tan थीटा, तो दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर ऑल्सो वी कैन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, इक्वल मिल गया है। सो दिस इज नथिंग बट अ कंडीशन विच वी गॉट इनटू द लैटरल शिफ्ट। ओके, तो चलो फिर अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लैटरल शिफ्ट क्या होता है, लैटरल शिफ्ट, हमें डेरिवेशन तो समझ में आ गया, हमने डायग्राम भी देख लिया, लेकिन हाउ वी विल डिफाइन दिस साइंटिफिकली, तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लैटरल शिफ्ट क्या है, इट इज नथिंग बट अ perpendicular, it is perpendicular distance between the incident ray and emergent ray. Okay, so this is nothing but a lateral shift.
ओके। अब जो नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है उसमें हम देखेंगे कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब दिस डिस्टेंस इज इन द डायग्राम इफ यू कैन सी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने सपोज x मान लिया, तो इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, हाउ टू सॉल्व दिस डेरिवेशन, ये पार्ट हम नेक्स्ट डेरिवेशन में देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो हेडिंग वी विल गिव एक्सप्रेशन फॉर lateral shift. ओके। तो अगेन वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना। तो यहाँ पे हम अगेन वो जो ग्लास स्लैब के डायग्राम है, ये ग्लास स्लैब के डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बोल देंगे पी क्यू आर एस। यहाँ पे एक रे जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है ये दिखाएंगे, एंड ऑन दिस पार्ट वी विल ड्रॉ वन नॉर्मल। ओके, लेकिन अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मली में ये जो सेकेंड सरफेस है, इस सेकेंड सरफेस पर क्या कर लेती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ। यहां तक मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यस, सिमिलर सिंबल्स वी विल कीप। तो दिस साइड we can say it is S and this one is R. ओके, तो चलो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे फिर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो हम ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते हैं ऐसे, ठीक है। यस, तो एरोज इज इंपॉर्टेंट, तो एरोज लगाएंगे यहाँ पे, और ये हमारा आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अगेन व्हाट वी हैव टू डू, we need to draw the normal over here. So again we will draw one normal. Okay, and this emergent ray, or you can say it is a second refracted ray. This second refracted ray will travel away from the normal. One second, here I can show लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इमर्जेंट एंगल। ओके, सेकेंड रिफ्रैक्टेड एंगल यू कैन से। ओके, अब देखो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट इज लाइक दिस, ये कुछ ऐसे जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस पैरेलल डिस्टेंस, इसको हमें कैलकुलेट करना है। मैंने इसको x मान लिया है। नाउ दिस एंगल इज हाउ मच एंगल इट विल फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, ये अगर r है, दिस एंगल इज I। ओके, तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट I माइनस R, राइट। ये एंगल मुझे यहाँ पे मिल गया। ये है हमारा एयर मीडियम, ये है ग्लास मीडियम। तो ऐसे हमारी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई। वन मोर थिंग यू कैन शो इन द डायग्राम, अगर इसकी थिकनेस आपको लेना है ग्लास स्लैब का, सो दिस थिकनेस यू कैन टेक स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, टू फाइंड आउट द डेरिवेशन, हियर वन नॉर्मल वी विल ड्रॉ। तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट E एंड दिस इज योर पॉइंट C। सो दिस x इज पैरेलल टू दिस, तो मैं इसको भी तो x बोल सकती हूँ, राइट। तो ऐसे हमने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में नेमिंग जो है, ये नेमिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एरोज लगाना भूलना नहीं है। तो एरोज से पता चलता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। हेडिंग दे देंगे डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इन द डायग्राम एज यू कैन सी द ट्रायंगल बी ई सी, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। आई विल शो दिस ट्रायंगल इनटू द डायग्राम। तो यहाँ पे देखो बी ई सी, ये ट्रायंगल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल जो है, ओके। तो इसमें देखो क्या है, साइन I माइनस आर मुझे कैलकुलेट करना है। तो साइन I माइनस आर क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन I माइनस आर के अपोजिट मुझे दिखाई दे रही है x, और इसका जो हाइपोटेनस है वो है BC। तो वी कैन राइट x अपॉन BC। ओके, सो फॉर द x वी विल चेंज द साइन, तो इट विल बिकम BC इनटू साइन I माइनस आर। हमें ये एक जो स्टेप है वो मिल गया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल वी विल कंसिडर। नाउ यू कैन से ट्रायंगल बी एफ सी। जरा देखे तो कहां पे है ये ट्रायंगल बी एफ सी। तो इन द डायग्राम यू कैन सी दिस इज बी एफ
एंड दिस पॉइंट इज सी। तो यहाँ पे भी तो एक जो रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है वो बन गया है, ठीक है। तो चलो फिर ये बी एफ सी, तो इसमें क्या है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है कॉस आर। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी एफ एंड हाइपोटेनस इज बी सी। तो इसमें क्या करेंगे, साइड चेंज कर लेंगे, तो वी विल गेट बी सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन कॉस आर। ओके, तो अगेन जो BF की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। BF इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सो वी कैन से दिस इज द T। और नीचे का जो cos r है वो एज इट इज रहने वाला है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस BC। ये जो BC का वैल्यू है वी विल पुट इन दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है x का, इसमें हम BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या आएगी ये स्टेप, x इज इक्वल्स टू T अपॉन cos r इंटू साइन आई माइनस आर। ओके, तो चलो फिर साइन आई माइनस आर, इसको हम जो फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस बी ट्रिग्नोमेट्री का, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वी विल सॉल्व दिस। तो ये आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दिस कॉस आर वी विल शिफ्ट इनटू द ब्रैकेट, और कॉस आर जो जो कुछ माइनस हो रहा, जो कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा t इनटू द ब्रैकेट कॉस आर विल गेट कैंसिल, तो ओनली साइन आई विल रिमेन माइनस, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो कॉस आई साइन आर इज रिमेन सेम एंड ऑन द डिनोमिनेटर कॉस आर इज ऑल्सो रिमेन सेम। सो ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एन। तो फॉर्मूला फिर से हो जाएगा साइन आर इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन, यू कैन से साइन आर के लिए चेंज करना है ना, तो वी कैन राइट साइन आई अपॉन एन। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। ओके, एंड सिमिलरली मैं कॉस आर की भी वैल्यू यहां से ले लेती हूँ। तो कॉस आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मीन्स यहाँ पे आर है तो इंस्टेड ऑफ थीटा वी विल टेक आर। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वी विल यूज। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने जस्ट यहाँ पे साइन आर की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करते हैं, हमें कॉस आर मिल गया है, साइन आर मिल गया है, तो दिस वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट इन अवर ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, इनटू द ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा साइन आई माइनस कॉस आई साइन आई, दिस इज ऑल्सो सेम, और यहाँ पे n इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई upon n square raised to 1 by 2. Instead of taking root, I have just substituted the 1 by 2. That's it. Okay, और फिर देखो कैसे इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो वी कैन से t साइन आई को अगर सपोज हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच जाता है, 1 माइनस साइन आई विल गेट कैंसिल, सो ऑन द न्यूमरेटर ओनली कॉस आई विल रिमेन, एंड अपॉन यहाँ पे बच जाएगा n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई into 1 by 2. Okay, so in this way we have calculated this. Okay, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे शिफ्ट के लिए फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये जो फॉर्मूला है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, ये जो वैल्यू है व्हेन इट विल टेक मैक्सिमम, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये अगर 90 डिग्री हो जाए तो आपकी जो x की वैल्यू है ये वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो I90 मतलब साइन 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाती है द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। सो द टुडेज कंक्लूजन इज व्हाट, कि व्हेन देयर इज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है, तो इट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. So this is nothing but a conclusion of this topic. I hope you enjoy this session. Thank you.